स्वामी विवेकानंद और योगी दोनों चर्चा करते हुए चल रहे थे जब सामने नदी आ गई। अब योगी सिद्धि प्राप्त थे, वे नदी के जल पर चल के और पार जाने लगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भैया तुम्हारी जो सिद्धि है उसका मूल्य है 2 पैसे। ये शक्तियों से हम माया को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किंतु इसमें खतरा है कि अहंकार आ जाता। भगवान का जो भक्त है, जो प्रेम को निधि मानता, उसके लिए ये सिद्धियां कचरे के ढेर के बराबर हो जाती। तो भक्त के लिए सिद्धि क्या है? ये सिद्ध शब्द शास्त्रों में योगिक चमत्कारिक शक्तियों के लिए आया। जब किसी का मन योग साधना से केंद्रित हो जाता है तो विभिन्न अद्भुत शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियೈ प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता। अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि। छोटे बन जाना शरीर से, बड़े बन जाना जैसे हनुमान जी हो गए, भारी हो जाना अंगद के पैर के समान, या हल्के होके पानी पर चलने लगना, किसी के विचारों को जान लेना, माइंड रीडिंग, प्राप्ति एक वस्तु को दूर से ट्रांसपोलेट करके यहां ले आना इत्यादि। किंतु ये सब जो सिद्धियां हैं, ये भौतिक शक्तियां, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक शक्ति तो ऐसी है जिससे भगवान मिले, और ये शक्तियों से हम माया को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किंतु इसमें खतरा है कि अहंकार आ जाता। जैसे संसार में कोई भी वैभव ज्यादा हो जाए तो अहंकार का खतरा रहता है। अत्यधिक धन, अत्यधिक विद्या, ऊंचा पोस्ट, सौंदर्य इत्यादि इत्यादि, उसका अहंकार हो गया। ऐसे ही ये सिद्धियों के साथ अहंकार का खतरा बन जाता। और जितना इनका उपयोग करते हैं, वो तपस्या से प्राप्त हुई थी, उपयोग से वो घटती चली जाती। इनका भक्त कहता है कि इनका कोई खास मूल्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद और योगी की कथा आती है। दोनों चर्चा करते हुए चल रहे थे जब सामने नदी आ गई। अब योगी सिद्धि प्राप्त थे, वे नदी के जल पर चल के और पार जाने लगे। तो मुड़कर देखा और स्वामी जी से कहा कि आप भी आ जाइए। उन्होंने कहा, भैया मैंने तो ये सिद्धि का अभ्यास किया नहीं। तो नीचे एक नौका थी डाउन स्ट्रीम। उन्होंने केवट से कहा, कितना लगेगा पार जाने के लिए? केवट ने कहा 2 पैसे। तो 2 पैसे देकर स्वामी विवेकानंद पार आ गए। अब योगी मजाक बनाने लगा कि आपने क्या साधना की, आप पानी पर चल नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भैया तुम्हारी जो सिद्धि है उसका मूल्य है 2 पैसे, क्योंकि 2 पैसे में मैं पार आ गया। भगवान का जो भक्त है, जो प्रेम को निधि मानता, उसके लिए ये सिद्धियां कचरे के ढेर के बराबर हो जाती। इसीलिए अम्बरीश ने कहा था, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछति यत्पादरज प्रपन्ना। हे श्री कृष्ण, जो आपके पदरज के शरणागत, उसको तो ब्रह्मा जी की सीट भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको और ऊंचा धन मिला हुआ है, प्रेम धन। न उसे इंद्र का सिंहासन चाहिए, न मृत्युलोक का सार्वभौम साम्राज्य।
योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष को भी ठुकरा देता। तो भगवान अगर कहे सिद्धि चाहिए, भक्त कहता है महाराज मुझे बुद्धू मत बनाओ, असली चीज तो। अब काकभुशुंडी को भगवान राम ने पहले बहकाया, यानी काकभुशुंडी की परीक्षा ली। काकभुशुंडी मांगू वर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। काकभुशुंडी मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांग ले। अणिमा इत्यादि सिद्धियां चाहिए, या अपर निधि चाहिए, या मोक्ष चाहिए। तो काकभुशुंडी ने कहा महाराज आप इतने प्रसन्न मत होइए, आप जो दे रहे हैं सब मेरे लिए 0/100 है, देना है तो असली चीज दीजिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। तो इसीलिए सिद्धि का मतलब परफेक्ट हो जाना। कोई सिद्ध हो जाता है यानी वो परफेक्ट बन गया। तो भक्त के लिए सिद्धि क्या है? उसका हृदय कोमल हो जाए और कोमल होकर भगवान की दिशा में द्रवित हो जाए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।